कहते हैं हवस का भूत अगर सर चढ़ के बोलने लगता है तो कहीं न कहीं जाकर वो किसी का मर्डर करा देता है या किसी की हत्या करा देता है। ऐसा ही होता है ज़िंदगी में। अगर आपकी लाइफ सेटलमेंट है तो हवस के भूत को, शख्स के भूत को ज़िंदगी में कभी भी न लाएं, जिससे कि आपके लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। ऐसा ही हुआ आज की इस कहानी में, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले की है, जहां पर एक पत्नी को एक हवस का ऐसा भूत चढ़ा जिसकी वजह से उसे अपने पति की हत्या करनी पड़ी। नाम अमित कुमार, स्वागत करता हूं अपराधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ में ये कहानियों का सिलसिला ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेगा। हम आपको नई नई कहानियाँ ऐसे ही लाते रहेंगे। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश का, एक ज़िला पड़ता है इटावा। इटावा ज़िले का एक छोटा सा नगर है, एक कस्बा है जसवंत नगर, जहाँ की ये घटना है। एक अभिषेक यादव नाम का एक व्यक्ति होता है और जिसकी पत्नी का नाम नीतू होता है। इन दोनों का आपस में कैरियर अच्छा चल रहा होता है, ज़िंदगी भी अच्छी चल रही होती है। इसी बीच में एंट्री होती है अभिषेक के सगे जीजा की, जिनका नाम सहवीर है, सहवीर यादव। अब सहवीर यादव का और नीतू का आपस में मिलन बढ़ता रहता है। एक जीजा और सराज का रिश्ता भी अपने आप में मजाक करने योग्य होता है। इस वजह से कोई उन पर शक भी नहीं करता है। लेकिन ये कहानी, ये दास्तां इतनी आगे बढ़ती है कि बात पहुंच जाती है प्यार मोहब्बत तक और एक दूसरे के प्रति जान लुटाने तक। सहवीर जो होता है अभिषेक की गैर मौजूदगी में भी उससे मजाक करता है, उसको टच करने की कोशिश करता है और उसके साथ में रिलेशन बनाने के लिए उससे ज़ोर दबाव बनाता है। इधर नीतू भी जो है उसके साथ में बिल्कुल हिल मिल गई थी और उसके शॉपिंग करने उसके साथ में जाया करती थी, उसकी हर चीज़ों को तवज्जो देती थी और उसके पसंद के कपड़े पहनती थी, उसके पसंद के हर चीज़ें किया करती थी। इसी बीच में इसके बारे में भनक लग जाती है अभिषेक यादव को। अभिषेक यादव जो उसका पति होता है, वो इन सब चीज़ों को देख रहा होता है, लेकिन इस पर वो ज़्यादा भरोसा नहीं करता है। इस बीच में ये कहानी चलती रहती है और साबिर की और नीतू की आपस में दोस्ती भी गहरी होती जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ में शॉपिंग मॉल जाते हैं, हर जगह पर घूमते हैं और अपने शारीरिक संबंध को भी मजबूत करते रहते हैं। शारीरिक संबंध बनाते बनाते एक दिन ऐसा भी पल आता है, मंजर आता है, जब सहवीर अपने पर्सनल दोस्त को, जो जिसका नाम धीरज होता है उर्फ करू नाम से जो नाम जाना जाता है, निकनेम उसका होता है, उससे उनकी परिचय कराता है। तो अब परिचय धीरज के साथ में नीतू का होता है, तो दोनों में फ़ोन नंबर एक्सचेंज होते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग होती है। दोनों बराबर चैटिंग करते रहते हैं, मिलने का वादा भी करते हैं, मिलते भी हैं। शॉपिंग अब उनके साथ में हुआ करती है, लेकिन धीरज जो होता है वो अपने आप में उसे नीतू को अपने जाल में फंसाता रहता है और प्यार भरी मोहब्बत की मीठी मीठी बातें किया करता है। इससे नीतू भी उसके जाल में फंस जाती है। यानी कहा जाए तो एक तो उसका पति, जो कि ज़िंदगी जिसके साथ उसको लाइफ टाइम बितानी है, दूसरा उसके पति का सगा जीजा सहवीर, जो कि सिर्फ रिश्ते में रिश्ता निभाने के लिए है। उसके साथ भी उसके संबंध बन जाते हैं और ठीक ठाक संबंध बनते हैं और सब कुछ होता है, शारीरिक संबंध भी बनते हैं, अवैध संबंध भी बनाए जाते हैं। इधर तीसरा जो बंदा इसमें एंट्री मारता है वो धीरज होता है उर्फ करू के नाम से जो मशहूर होता है उस जसवंत नगर में। उसके साथ भी उनके रिलेशन बन जाते हैं और संबंध भी दोनों की आपस में बनते रहते। अब ये दोनों बंदे जो होते हैं, उसका जीजा और उस जीजा का दोस्त, ये तो आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं और दोनों को लाइफ में
एन्जॉयमेंट मिल रहा था और इधर भी नीतू उनके लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार होती है, उसके साथ टाइम भी बिताती है, सब कुछ करती है। लेकिन अभिषेक को ये चीज़ नागवार गुजर रही थी। बार बार वो नीतू को समझा रहा था कि ये सब चीज़ें छोड़ दो, ये गलत चीज़ें हैं, लेकिन नीतू तो बात ही मानने को तैयार नहीं होती। वह सिर से खारिज कर देती कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों के बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप है, आपस में दोस्ती है और आपको किसी ने बहलाया है, फुसलाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो और जैसा कि आपको बताया गया है। ये सब चीज़ें हुआ करती हैं। इसी बीच में अभिषेक स्पाई कैमरा लगाता है, जासूसी भी करता है और जासूसी में उसका शक बिल्कुल सही साबित होता है और उस शक के आधार पर उसके साथ में अब कड़ाई के साथ उससे पेश आता है और उससे बोलता है ऐसा करना गलत है, नहीं तो हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे और तुम्हारे घर वालों से, ये सब चीज़ें छोड़ दो। लेकिन वो इस चीज़ को मान नहीं रही थी और इसके साथ में अब बातें तो खुल चुकी थी चारों तरफ से। उधर वो बात करती है अपने दोस्तों से जो जिसके साथ में उसके संबंध होते हैं, अपने प्रेमी से। अब ये तीनों लोग आपस में एक प्लान बनाते हैं। युक्ति इनके दिमाग में सोचती है वही मर्डर की, क्योंकि यही बंदा जो अभिषेक होता है ये बाधा बन रहा होता है और इस बाधा को हटाने के लिए, इस कील को रास्ते से हटाने के लिए कुछ न कुछ तो उपाय करना ही चाहिए। और उनके दिमाग में उपाय आया उसके मर्डर का और उसका मर्डर भी उन्होंने प्लान्ड तरीके से कर दिया, किसी को पता भी नहीं चला, भनक भी नहीं लगी और उसका मर्डर हो गया। बीते 16 जनवरी को एक लावारिस तौर पर उसकी लाश मिली। लाश मिलने के बाद जो भी क्रियाक्रम होता है आपस में वो उन्होंने किया, लेकिन परिवार के लोग जो थे उन्होंने इस चीज़ को थाने में शिकायत करी और एफआईआर दर्ज कराई तीनों के खिलाफ में। एफआईआर जैसे ही दर्ज हुई अब पुलिस एक्टिव हो गई और इस पूरे मामले को छानबीन करने के लिए अपनी पूरा दमखम लगाना शुरू कर दिया। लेकिन इधर इन लोगों का ये प्लान था कि जैसे ही ये मामला शांत होता है, आफ्टर 6 महीने बाद में हम नीतू की शादी सहवीर का जो दोस्त होता है धीरज उर्फ करू के साथ में करा दी जाएगी और इन दोनों की लाइफ सेटलमेंट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें तब होती जब से 6 महीने बीतते, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इस पर छापा मारा, तीनों लोगों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के साथ में तीनों लोगों के बयान हुए। बयान होने पर तीनों लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी जो भी कहानी गढ़ रखी थी, जो कहानी सोच रखी थी, उसी को उन्होंने दोहरा दिया। लेकिन तीनों के बयान जब मैच करे गए तो तीनों में डिफरेंस दिख रहा था। इस वजह से फिर से इनकी कड़ाई से पूछताछ हुई तो तीनों लोगों ने फफा फका कर इस चीज़ को कबूल कर लिया कि मैंने ही मर्डर किया है और हम तीनों लोगों के बीच में ये बाधा बन रहे थे, इस वजह से हम लोगों ने इनका मर्डर कर दिया। और प्लान मेरा ये था कि आगे चलकर नीतू की और धीरज की शादी करा दी जाएगी, इससे इनकी सेटलमेंट भी हो जाएगा। लेकिन ये प्लान जब सक्सेस होता उससे पहले ही इनकी पोल पट्टी खुल गई और पोल पट्टी खुलने के साथ में तीनों लोगों को जेल भेज दिया गया। दफ़ा 302 के तहत हत्या मर्डर के तहत इनको जेल भेज दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और करने के साथ में इन्हें जेल में ही अब रहना होगा। करें कि ज़िंदगी में अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखें और अगर कोई भी छोटी मोटी समस्या आती है, दिक्कत आती है तो आपस में सॉल्व करें, जिससे कि ज़िंदगी में खटास ना बने और लाइफ ऐसी ही चलती रहे। हवस एक ऐसी हवस होती है कि ये आपकी हवस, सेक्स की हवस को ज़िंदगी को मौत के घाट पर उतार कर ही उसका भूत उतरता है। ऐसा ही कुछ हुआ आज की हमारी इस कहानी में। आशा करता हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी को आप कहाँ से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको नई नई वीडियोस ऐसे ही लाते रहेंगे और आपका मनोरंजन करते रहेंगे। जय हिंद।